नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मूवी को। उस मूवी का नाम है द हिल्स हैव आइज 2। दोस्तों मैंने पार्ट 1 को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हो, वरना आपको ये मूवी बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। और दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2007 में, मतलब फर्स्ट पार्ट के 1 साल बाद। मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट देते जाना। चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले एक फैमिली ने डेजर्ट क्रॉस करते समय एक रॉन्ग टर्न ले लिया था और वहाँ वो फैमिली पहुँच जाती है सेक्टर 16 में। और साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि सुबह होने तक आधी से ज़्यादा फैमिली को किसी ने ब्रूटली मार दिया था। और इसके कुछ हफ्तों बाद मिलिट्री ने वहाँ पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कंडक्ट किए। इसके बाद सेक्टर 16 में हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, और साथ ही हम एक कर्नल को देखते हैं जिनका नाम लिंकन होता है और वो साइंटिस्ट की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। इसके बाद वहाँ हम देखते हैं डॉक्टर फोस्टर को। डॉक्टर फोस्टर अपने डॉक्टर विल्सन को कॉल कर रहे होते हैं, पर नेटवर्क ना होने की वजह से उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर डॉक्टर फोस्टर कॉल करते हैं ऑपरेशन मैनेजर को, पर यहीं हम देखते हैं ऑपरेशन मैनेजर को किसी ने ब्रूटली मार दिया था। किसी का भी रिस्पांस ना मिलने के बाद डॉक्टर फोस्टर वहां से जाने लगते हैं, पर तभी अचानक वो देखते हैं कि वहां पर एक म्यूटेंट खड़ा है जो कि एक सांप को खा रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट डॉक्टर फोस्टर को कुछ भी नहीं करता। तभी हम देखते हैं डॉक्टर फोस्टर के पीछे एक और डिफॉर्म म्यूटेंट आ जाता है जो कि सीधा उनके सर पर कुल्हाड़ी मार देता है और उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर फोस्टर की आवाज़ जाती है सीधे लिंकन पर और वो उन्हें चेक करने के लिए आ जाते हैं। इधर कर्नल लिंकन डॉक्टर फोस्टर को ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक और डिफॉर्म म्यूटेंट आता है जो कि उनको भी मार देता है और पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं यूएस मिलिट्री सोल्जर्स को जो कि अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद बेस पर जा रहे होते हैं और उन्हें ऑर्डर मिलता है कि उन्हें सेक्टर 16 से निकलना है ताकि वो साइंटिस्ट को कुछ ज़रूरी सामान दे सकें। और थोड़ी देर बाद वो सोल्जर भी वहाँ पर सेक्टर 16 पर पहुँच जाते हैं, पर उन सोल्जर्स को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। तभी रेडियो पर उन्हें एक कॉल रिसीव होती है, पर सिग्नल इतने वीक होते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तभी उनकी नज़र एक हील पर पड़ती है जहाँ से कोई मिरर सिग्नल दिखा रहा होता है। तभी कैप्टन सार्जन उन्हें कहता है कि शायद कोई मदद के लिए बुला रहा है। तभी कैप्टन सार्जन उन सबको कहता है कि हमें वहाँ पर जाके देखना चाहिए और सभी सोल्जर्स को सर्च एंड रेस्क्यू का ऑर्डर देता है। वो लोग आगे जाने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि 2 सोल्जर को उन्होंने नीचे छोड़ दिया था और उन सोल्जर्स का नाम होता है नेपोलियन और एम्बर, और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक मिकी नाम का सोल्जर एक गड्ढे में फंस जाता है, पर वो सब सोल्जर उसे मिलके बचा लेते हैं। लेकिन इस दौरान उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और सार्जन उसे वापस जाने को बोलता है जहाँ पर वो दोनों सोल्जर रुक गए थे। इधर हम देखते हैं नेपोलियन को जो कि बाथरूम में बैठा हल्का हो रहा था। तभी अचानक से टॉयलेट की सीट से एक हाथ आता है और वो चिल्लाने लगता है, और चिल्लाने की आवाज़ एम्बर सुन लेती है। टॉयलेट में जाकर देखती है कि वो एक आदमी था जिसका किसी ने बुरा हाल कर रखा होता है, और वो आदमी होता है साइंटिस्ट जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। नेपोलियन और एम्बर उस आदमी को बाहर निकाल लेते हैं। एम्बर उस आदमी से उसके बारे में पूछने लगती है, पर वो आदमी सिर्फ इतना ही कह पाता है कि वो लोग यहाँ पर हैं। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है और मर जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि किसी ने उनकी ट्रक जला दी होती है। अपनी सेफ्टी के लिए वो लोग गन लेने जाते हैं, पर वहाँ पर सारी गन गायब हो चुकी थी। तभी एम्बर नेपोलियन को कहती है कि उसे बाकी सबके पास जाना चाहिए, पर नेपोलियन उसको मना कर देता है, तो वो अकेले भागने लगती है। वो थोड़ा आगे जा ही रही थी कि पीछे से एक और म्यूटेंट आता है, उसे पकड़ लेता है। एम्बर की चिल्लाने के बाद नेपोलियन सुन लेता है और उसकी मदद करने के लिए आने लगता है। वो म्यूटेंट एम्बर को मारने लगता है, पर पीछे से गोली आती है जो कि उसके कंधे पर लग जाती है, और मौका देखकर वो एक होल में घुस जाता है और गायब हो जाता है। और उस म्यूटेंट को गोली मिक्की ने मारी थी जो कि उनके पास वापस आ रहा था। मिक्की उनके पास वापस आ रहा होता है, पर हम देखते हैं कि एक होल से वो म्यूटेंट दोबारा आता है, उसको खींचने लगता है अपनी तरफ। वो दोनों भी उसे बाहर निकालने के लिए पूरा दम लगा देते हैं, पर आखिर में वो लोग अपने दोस्त को खो देते हैं और म्यूटेंट उसे अंदर खींच के मार देता है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। इधर हम देखते हैं बाकी सोल्जर्स को जो थोड़ा आगे जाते हैं, तो उन्हें डॉक्टर फोस्टर की डेथ बॉडी मिलती है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो है। तभी कैप्टन सार्जन उन्हें शूटिंग का ऑर्डर दे देता है। वो थोड़ा आगे जा ही रहे थे कि एक म्यूटेंट आता है, पीछे से एक सोल्जर पर अटैक कर देता है और यहाँ पर गोलियाँ चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी गलती से एक गोली कैप्टन को लग जाती है और वो गिर जाता है।
उसे बचाने के लिए बाकी सभी सोल्जर आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो जाती है, वो मर जाता है। थोड़ी देर बाद नेपोलियन और एम्बर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सब सोल्जर मिलकर उन्हें बता देते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो सब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे, जहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो कैप्टन सार्जन की डेथ बॉडी को नीचे कैंप तक लेके जाएंगे, पर उन्हें डेथ बॉडी को रस्सी पर बांधकर नीचे किसी के साथ लटकाकर नीचे भेजना होगा। और इस काम के लिए वो सोल्जर एग्री कर देता है जिसकी गोली कैप्टन को लगी थी। वो उसे रस्सी के जरिए नीचे भेजने लगते हैं और बाकी सब ऊपर रस्सी को पकड़े होते हैं ताकि रस्सी नीचे न गिर जाए। तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है और वो सोल्जर भी नीचे गिरने की वजह से मर जाता है। पर वो लोग नोटिस करते हैं कि रस्सी टूटी नहीं थी, रस्सी को काटा गया था। अब यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई तो है जो उन्हें एक एक करके मारने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं उन सोल्जर्स को जो कि वहाँ से निकलने के लिए नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें आवाज़ आती है, उन्हें लगता है कि उनके आसपास कोई है। तभी उन्हें वहाँ पर मिलता है कर्नल लिंकन, जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो सब कर्नल लिंकन से पूछते हैं कि वो सब यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। कर्नल लिंकन उन्हें कहता है कि तुम यहाँ पर निकल पाओगे सिर्फ माइन से होकर। लिंकन उन्हें कहता है कि तुम जैसी माइन में जाओगे वो म्यूटेंट तुम्हें एक एक करके मारने लगेंगे। लिंकन उन्हें कहता है कि वो मेल्स को मार देंगे और फीमेल्स को अपने साथ ले जाएंगे ब्रीडिंग के लिए, जिससे वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। इसके बाद नेपोलियन लिंकन से पूछता है कि वो लोग उसे कैसे मार सकते हैं, वो कैसे म्यूटेंट्स को खत्म कर सकते हैं। तो लिंकन सिर्फ एक वर्ड कहता है, वो कहता है सिंपल। सिंपल कहने के बाद वो खुद को शूट कर लेता है और खुद की जान ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्सी और एम्बर को, जो कि अकेले बैठी हुई थी और ये उनका एक ट्रैप था म्यूटेंट्स को मारने का। उन्हें पता था कि उनको अकेला देख म्यूटेंट जरूर आएंगे। तभी थोड़ी देर बाद हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो कि उनके पास आ रहा होता है। वो जैसे उनके पास आता है सभी सोल्जर बाहर आते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं। इधर हम देखते हैं मिस्सी को, जो कि अपने साथियों से बहुत दूर थी। तभी पीछे से एक म्यूटेंट आता है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है और वो चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ बाकी सब साथी सुन लेते हैं। बाकी सब सोल्जर मिस्सी को बचाने के लिए माइंस में जाने लगते हैं। वो माइंस में थोड़ी दूर तक जाते हैं, पर तभी एक सोल्जर उनको अपने साथ जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो बाहर जाकर मदद लेके आएगा और ये कहकर वो चला जाता है। हम देखते हैं कि वो सोल्जर थोड़ा दूर तक जाता है, पर तभी एक म्यूटेंट आता है और उसका एक हाथ काट देता है। तभी वो नीचे चट्टान से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर हम उन सोल्जर्स को देखते हैं जो कि माइंस में काफी आगे तक पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं एम्बर और नेपोलियन एक खड्डे में गिर जाते हैं, जिससे वो खुफिया रास्ते में पहुंच जाते हैं और बाकी दो सोल्जर्स उनके पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं एक म्यूटेंट को जो कि एम्बर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर सही मौके पर नेपोलियन आ जाता है और उसका वो हेड क्रश कर देता है। तभी अचानक वहाँ पे एक और म्यूटेंट आ जाता है, पर वो म्यूटेंट अंधा होता है। तो वो नेपोलियन और एम्बर को सूंघने की कोशिश करता है। वो दोनों उस म्यूटेंट से बचने लगते हैं, पर तभी अचानक उनका पैर फिसलता है, जिससे वो एक और सीक्रेट रास्ते पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक म्यूटेंट मिलता है जिसका नाम होता है हैंसल, और इस म्यूटेंट को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। पर हमें ये भी पता लगता है कि ये म्यूटेंट अच्छा म्यूटेंट है, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसने डॉक्टर को मारा भी नहीं था, और ये इसी तरह उन दोनों को भी छुपा लेता है। इधर हम उन दो सोल्जर्स को देखते हैं जो कि नेपोलियन और एम्बर के पास आ रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने वो अंधा वाला म्यूटेंट आ जाता है और वो उन पर गोलियां चलाने लगता है। गलती से एक गोली एक सोल्जर को लग जाती है, पर उससे कुछ भी नहीं होता और वो दोनों किसी तरह उस म्यूटेंट को मार देते हैं। आगे चलने पर उन दोनों को एम्बर और नेपोलियन भी मिल जाते हैं और हैंसल म्यूटेंट उन्हें गाइड करता है बाहर के लिए। वो लोग म्यूटेंट हैंसल के साथ चलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बहुत सारी डेथ बॉडीज मिलती हैं और साथ ही बहुत सारी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। तभी अचानक उनमें से एक सोल्जर की तबीयत बिगड़ने लगती है, वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो मर जाता है। वो लोग कहते हैं कि हम इसकी बॉडी को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, तो उसकी बॉडी को वो लोग उठा लेते हैं और आगे तक चलने लगते हैं। वो थोड़ा आगे जाते हैं, तभी उनमें झगड़ा हो जाता है। नेपोलियन और एम्बर कहते हैं कि वो मिस्सी को लिए बगैर नहीं जाएंगे, पर एक सोल्जर मना कर देता है और वो अकेले ही आगे निकलने लगता है। आगे चलने पर उस सोल्जर को डायनामाइट मिलते हैं और वो खुश हो जाता है। वो बॉक्स को लेके अपने साथ जाता है। जैसे ही वो बॉक्स उठाता है, एक ट्रिगर दब जाता है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इधर हम देखते हैं एम्बर और नेपोलियन को, जो कि मिस्सी को ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। तभी अचानक उनके पीछे एक और म्यूटेंट आता है जो कि उन पर अटैक कर देता है, पर वो लोग उसे किसी भी तरह से मार देते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें मिस्सी भी मिल जाती है, पर यहाँ पर मिस्सी को उन म्यूटेंट ने बांध रखा था। वो दोनों मिस्सी को खोलने लगते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। वो जैसे पीछे मुड़ते हैं, एक और म्यूटेंट आता है जो कि उन पर अटैक कर देता है बहुत बुरी तरह। वो म्यूटेंट आकर उनको दबोच लेता है, पर एम्बर के पास एक गोली अभी भी बची थी। वो उस पर शूट कर दी थी सीधा उसके सर पर उससे उसे कुछ भी नहीं होता। वो म्यूटेंट सीधा जाकर एम्बर को दबोच लेता है, वो उसे मारने वाला होता है। तभी उसके पीछे से नेपोलियन आता है और उसके आर पार एक रॉड कर देता है, पर इतने कुछ होने के बाद भी वो मरता नहीं है। तभी मिस्सी एक हथौड़ा लेकर उस पर अटैक कर देती है
वो उसे बहुत बुरी तरह मारने लगती है। तभी नेपोलियन मौका देखकर अपनी राइफल उठा लेता है और उसके मुंह में घुसा देता है, जिससे वो मर जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी कोई जिंदा है जो कि उन्हें देख रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।